प्रणाम आप सभी को। आज का जो हमारा सवाल है, औरत का मन या औरत पर होने वाले जुल्म। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है जो हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली है। पता नहीं कुछ लोग क्या कहेंगे मुझे, पर शायद कुछ दर्द है उन लोगों के भी जो महसूस कर पाता हूं। बहुत बार चाहता हूं कि बदल दूं सब, पर अकेले से शायद नहीं होगा। तो उठा लिया ये कैमरा कि कुछ लोगों तक भी अगर ये बात पहुंची तो शायद जीवन में सुकून रहेगा कि हाँ, जो सच्चाइयां हैं वो शायद मैं कह पाया, किसी के सामने ना सही, कैमरे पे ही सही। कोई तो होगा जो इस चीज को सुन के महसूस कर पाएगा। अगर एक इंसान के अंदर भी वो बदलाव होता है, मैंने कुछ तो कर्म किया अपना इस जिंदगी में, जीवन में आकर के। एक औरत कहाँ का जुल्म सहती है कि औरत एक अलग ही भाव से शुरू से ही उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक बेटी होती है, अब तो समाज जाग रहा है तो उससे बहुत सा फर्क हो गया है। नहीं तो पहले जब बेटी होती थी तो बहुत से एरियाज में है कि लड़का होता था तो खुशी मनाई जाती थी, लड़की होती थी तो मतलब दुख का संकेत देते थे। और खास तौर से हमारी जो पहले की जो माँ है, दादी है, जो भी औरतें हैं, वो औरतें ही कि एक अलग लेवल से ट्रीट करते थे कि लड़की हो गई है। वो क्यों नहीं समझ पाते थे कि लड़की, वो भी तो किसी घर में पैदा हुई होगी, वो भी लड़की हुई होगी। वो जब हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकती है। समय के साथ है ना, अलग ही चीजें होती रहती हैं। और आज भी बहुत सा तबका ऐसा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो औरतें सहन करती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत हद तक आवाज उठा सकती हैं, रास्ते खुले हैं, एक नई सोच का जन्म हो रहा है, तो बहुत सी चीजें बदलाव में। लेकिन आज भी बहुत हद तक वो चीजें सहन की जाती हैं। गांव देहात में समाज के नाम पर, इज्जत के नाम पर पूरा जीवन खत्म कर लेते हैं वो लोग। एक अलग तरीके की जेल के अंदर रहते हैं वो लोग, अलग बंधन में रहती हैं वो। जब पैदा होती है तो शायद, क्योंकि शुरू से परवरिश ऐसी होती है, बहुत कम ही लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको बहुत अच्छे से पाल पोस के वो किया जाता है। और अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको भी समझना चाहिए कि वो कैसी है, कैसे जीती है। जब पैदा होती है तो ठीक उस वक्त समझ नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत से घर ऐसे हैं जो बच्चियों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो 2-3 साल की बच्ची है, अगर वो कोई चीज यूज कर रही है, खा रही है, पी रही है, या फिर पहन रही है, खेल रही है, और लड़का अगर बड़ा है या छोटा कोई भी भाई है, बच्चा उसको नहीं पता, लेकिन माँ बाप को हर चीज का पता होता है। अगर वो उठा लेती है उस चीज को या खेलने लग जाती है तो बच्चा रो रहा है, भाई बहन है, नॉर्मल सी बात है। अगर उसकी कोई चीज ली जाएगी तो रोएगा। अगर वो ऐसा करता है तो माँ बाप बेटी से छीन करके बेटे को दे देते हैं कि नहीं, ये भाई है, ये भाई है। उसको ये चीज बताई जाती है। वो पहला पड़ाव होता है उस बच्ची का, भेदभाव शुरू होने का। उसको लगता है कि भाई है, ये कुछ अलग है। उसको नहीं समझ होती, उसको लगता है कि कुछ अलग ही दुनिया की चीज है, ये अलग ही है कुछ। उसे बहुत प्यार करती है। उसके लिए वो त्याग करना उस दिन से शुरू होता है उस लड़की का। त्याग करते करते बड़ी होती है। भाई ये खाएगा, वो ऑर्डर करता है कि ये चीज पानी लेके आया, वो चीज बुक कर। माँ बाप भी कहते हैं कि उसको दे, क्यों, वो भी तो इसी घर की बच्ची है ना। उसका जेंडर अलग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब चीजें करेगी, पर वो कर रही होती है। महसूस होता है, हर बार कोने में बैठ के रो लेती है उस चीज को, क्योंकि किसको दिखाएगी वो आंसू, वो माँ, वो बाप, किसको।
अपने को ही तो दिखा सकते हैं ना, वो कोई अपना नहीं होता। उस मामले में तो शायद कोई नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने ही की है ना। सब बदल जाता है, धीरे धीरे बड़ी होती है उस उसी चीज के साथ में। नहीं, तू लड़की है, एक समय आता है जब उसको कहा जाता है कि ये काम तेरे को करना है क्योंकि तू लड़की है। और लड़की के लिए कोई गाइडलाइन नहीं होती कि तुझे ये करना है, तू लड़का है, नहीं, तू लड़की है, बस उसको ये बताया जाता है बार बार। फिर एक, क्योंकि ऐसे समाज में और ऐसी सोच के साथ में बहुत जल्दी हर जगह परेशानियां होती है। चाहे स्कूल जाने में है, अब तो फिर भी बहुत फर्क हो गया है कि स्कूल में बच्चियां पढ़ लेती हैं। कुछ साल पहले तक तो वो भी चीजें नहीं थी। अब अगर पढ़ रही है तो उसके बाद भी गाइडलाइन की तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना है, वहां जाएगी। बहुत सी लड़कियां आज भी ऐसी हैं जो रेगुलर स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती है। अगर उन्होंने स्कूल कर लिया तो कॉलेज तो 60% तक लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं कर पाती। कोई डिस्टेंस से कर रही है, कोई कैसे कर रही है, फिर भी कर रही होती है तो उसको कहा जाता है कि लिमिट में रहना। लेकिन वही लड़का, उसी घर से एक लड़का भी जाता है, उसको नहीं कहा जाता कि लिमिट में रहना। कुछ टाइम के बाद उसकी शादी कर दी जाती है, जिसको वो जानती भी नहीं होगी। कैसा किसी के साथ भी समाज में एक इज्जत के नाम पे, ठीक है, पहले एक अलग फर्क था, क्योंकि पहले बुजुर्गों की चलती थी, या बोलो कि एक मान सम्मान होता था। घर में अगर किसी बुजुर्ग ने कुछ कह दिया तो वो चीजें ओके थी। आज समय बदल चुका है, वो चीजें नहीं है, और हम उसी पर्पज से वो सब चीजें करते जा रहे हैं। शादी कर दी तो एक जुआ होता है ना, जुआ, तुक्का लगना जिसको बोलते हैं। ये अगर हाँ सही निकला तो बेस्ट है लाइफ, और अगर सही नहीं निकला तो 10-5 दिन की बात है क्या, पूरा जिंदगी है उसकी। सही निकला है तो ठीक है, समझने वाला मिल गया तो बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छी बात है। और दुआ है उन माँ बाप को जो लड़कों को ऐसी परवरिश देते, अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देते हैं जो एक औरत की सम्मान करना जानता है। अगर उसको उसके हिसाब से नहीं मिलता या उसको समझने वाला नहीं मिलता तो उस टाइम से दौर शुरू होता है फिर उसका, वो परेशानियां झेलने का, क्योंकि उसको नहीं फर्क पड़ता कि इसको कैसे ट्रीट करना है। वो अपने आप को एक, जो सोसाइटी में है, एक अलग लेवल का खुद को मर्द मानता है। वो मर्द क्या होता है लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता कि मर्द होता क्या है। उसके ऊपर एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे, अभी बात औरत की है। तो जब पहली बार वो मिलती है तो शायद उससे उस मान मनोबल से नहीं मिलता। वो उसको लगता है ये तेरी है, एक चीज जैसे खिलौना पकड़ा देता है किसी बच्चे को, तोड़ फोड़ देता है, उसको मन करता है वैसे उस चीज को यूज करता है, फेंक देता है, जो कुछ करता है वो बच्चे का कोई मन की वो नहीं होती, वो वैसा ही काम उसको होता है, वो उसका मन करेगा वैसा करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक इंसान है, एक मशीन नहीं है ये। अगर समझने वाला नहीं है तो वो किसी चीज को नहीं समझेगा ना। फिर समाज में एक बहुत बड़ी बात है कि बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं। ये भी तो एक बलात्कार ही हुआ ना, क्योंकि उसकी मर्जी है ये तो नहीं, बिना मर्जी के वो सब चीज हो रही है। और वो उसको भी पता है कि जिंदगी में पहली बार नहीं है, हर बार होगा उसके साथ, हर पल होगा। उसकी मर्जी होगी ना तो वो मना भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि जो लोग ऐसे होते हैं उनकी सोच भी वैसी होती है कि नहीं, कैसे मना कर दिया, मेरा हक है, मैं कर सकता हूं। और शारीरिक संबंध है ना, जोर जबरदस्ती के नहीं होते। ये प्यार दिखाने का बेस्ट पार्ट है, प्यार दर्शाने का बहुत बहुत अच्छा एक रास्ता है। उसके बाद वो लगती है पूरा दिन काम, फिर उसके बाद उन्हीं की खुद की चीजें भूल जाती है कि तेरे भी कोई सपने हैं, तो तेरी भी कोई पसंद है नापसंद है, कुछ नहीं होता उसका। और अगर जैसी ऐसे लोगों की मानसिकता भी बहुत अच्छी लेवल की होती है, अगर वो अच्छे से तैयार हो गई किसी भी वजह से, हर
नई नवेली का मन करता है कि मैं चीज ऐसे तैयार हो। हर औरत का एक मन होता है कि मैं अच्छे से तैयार होकर के रहूं। होगी तो उसको फिर ताने लगने शुरू हो जाते हैं कि ये क्यों, किस लिए। फिर धीरे धीरे वो अपनी एक एक चीज को करके मारना शुरू करती है। पहले मरता है उसका जमीर, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें, जो ख्वाहिशें लेके लड़की आती है कि मेरा पति ऐसा होगा, मुझे समझेगा, मुझे पलकों पे बिठाएगा, मेरा मान सम्मान करेगा, रखेगा। कदम कदम पे उसको वो चीजें सब टूटती जाती है। कोई भी आगे कुछ भी बोल रहा है, कोई वो नहीं। क्योंकि अगर किसी औरत को उसका पति सम्मान नहीं दे रहा है तो कोई भी इंसान को सम्मान नहीं देगा, चाहे उसके घर के मेंबर हो, वो कोई हो। वो घर पे जाके एक बार उम्मीद होती है तो कहती है। पहली बात तो बहुत सी औरतों की उम्मीद ही नहीं होती, उसको पता कि शादी कर दी है बस। भाई कहोगे तो कुछ ना कुछ वही कहेंगे कि तुम्हारे अंदर कमी अपने आप अपने हिसाब से देखो। फिर भी कोई हिम्मत करके कह देती है तो फिर आता है वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का दौर। बाप कहता है मेरी इज्जत है, मेरा मान, मेरी पगड़ी हुए हो जाएगी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि एक लड़की शादी की थी वो घर पे बैठी है। ऐसे ही माँ कहती है कि तेरा बाप की इतनी इज्जत है, ये कहां जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप वो करो, लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप इज्जत की दुआई देके उसका मुंह बंद कर दोगे। गलत हो रहा है तो साथ खड़े रहो, कुछ चीजों को सुधारो। वो आपको नहीं तो किसको कहेगी। बेटी है वो इस घर की। यहां जो कुछ वो प्रेम में रह गया उसका कि मेरा भाई है, मेरी माँ है, वहां तो वो मेरापन भी खत्म हो गया। ये मेरा है, वो मेरा है, वो वहां पर तो वो भी चीज नहीं होती ना। क्योंकि छोटी सी बात पे कह दिया जाता है कि अपने घर जा, अपने घर से वो कर। उसको समझ ही नहीं आता कि तेरा घर है कौन सा। क्योंकि जहां मायका है वो लोग कहते हैं कि बेटी शादी के बाद सब कुछ ससुराल में होता है। ससुराल वाले कभी उसको उस एंगल से अपना ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो नौकर पीछे अच्छे होंगे, उनको सैलरी तो मिलती है, बिना सैलरी का नौकर है वो। पता है जब औरत है ना, इस दौर से गुजरने वाली जो औरत होती है ना, पूरे घर के अंदर एक कोना होता है जहां सिर्फ उसकी सिसकियां होती है। और वो सिसकियां भी अपनी मर्जी की मालिक नहीं है कि अपनी मर्जी से ले लेगी वहां जाके। कोई भी नहीं होगा घर में। कुछ मोमेंट ऐसे होंगे तो वो जाके जी भर के वहां बैठ के रो रही होगी। वहां उसका अपनापन होता है, क्योंकि उसका अपना लगता है कि कोई नहीं है, बस यहाँ बैठ के रो रही हो। और अगर वो उस कोने तक नहीं पहुंच पाती, फैमिली बड़ी है, तो एक आंसू का बड़ा कमाल की चीज होती है वहां रसोई में। काम कर रही होती है वहां और रो रही होती है, क्योंकि कोई नहीं देख रहा होता। और जैसे ही किसी की एंट्री रसोई में हो जाती है, कभी अपने आंसू बिना हाथ लगाए बैक होते ही देखे हैं, वहां उड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने आंसू नहीं दिखा सकती ना। बहुत बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है उनको अपने इमोशन के साथ वहां पे भी। कैसी जिंदगी है, एक इंसान खुल के नहीं वो भी नहीं सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो उन चीजों को जी रहे होते हैं। और बहुतायत में ऐसे लोग, ऐसे होते बहुत है। आप सबसे यही है, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है और कुछ कर सकते हो उनके लिए, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाभी हो, पत्नी हो, जो भी रिश्ता आपका हो, और आप उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, ईद यार कुछ करना, 2 मिनट की खुशी देना उनको। पता है भगवान बहुत खुश होता है उस चीज से। तो दुआ करेगा यार जब तक जिएगा। त्याग सिर्फ औरत में हो सकता है। कदम कदम पर उसको हर चीज सहन करनी पड़ती है उस वक्त। पता हमारे गांव देहात में, जो भी गांव देहात की जगह है, हमारी माँ है, चाची है, ताई है,
जो जनरेशन की जो होते हैं, दादी है, उनका कोई पिकनिक स्पॉट नहीं होता। पूरा साल काम करना होता है, और जब तक बच्चे पढ़ रहे होते हैं छोटी क्लासों में, तो साल में एक बार जब छुट्टियां होती है ना, 5 से 10 से 15 दिन की, बस इतने छुट्टी मिलती है। उन छुट्टियों वही सब कुछ होता है। मायके जाती है 10-15 दिन। अच्छा मायका है तो ठीक है, अगर वहां भी काश कहने सुनने की बात है तो शायद उन औरतों का तो वो पिकनिक स्पॉट भी खत्म हो चुका होता है। पति, बच्चे, गाय भैंस या जो भी घर का काम होता है वो काम करना, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपके माँ बाप ऐसे हैं, आपकी माँ ऐसी है, तो सम्मान करना उनका। बहुत उम्मीदें होती है बच्चों से उनको। एक चीज और है कि जब किसी छोटी बात का बुरा लग जाता है ना उस माँ को, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको नहीं पता होता कितनी ठेस लगती किसी चीज को कहने से। तो जब वो कह रहा होता है ना उसको, बहुत तकलीफ होती है। नहीं कहती उस बच्चे को कि तूने ये किया है। उस वक्त सब कुछ उसको ये लगता है कि खत्म हो गया। तो उम्मीद रखती है, पहले भाई से, फिर माँ बाप से, फिर एक जो पति है उससे। जब वहां से भी धुतकार दी जाती है तो बच्चों से, उसको लगता है उसके बच्चे बड़े होंगे, उसकी कदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और जब वो वहां भी नहीं मिलता ना, तो उसका सब कुछ उजड़ जाता है। उसको उस वक्त समझ आता है कि तेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ काम करने आई थी, और वो भी अपनी मर्जी का नहीं, इनकी मर्जी से। फिर एक वक्त आता है जब वो कोने की चीज किया ना, वो भी खत्म हो चुकी होती है, सूख चुके होते हैं उसके। कुछ नहीं कहती वो अगले की मन से हंसती हो। बच्चे का मन है, खुश हो गए, कुछ बात बता रहा तो वो हंस रही है। उसका मन हो या ना हो, पति ने कुछ काम बताया तो वो कर रही है, तो उसको पता उसका जीवन खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। वो सिर्फ करने आई थी यहाँ कुछ, इन सब की बातें सुनने। और अंतिम समय में वो यही कहती है कि औरत मत बनाना। और उस चीज का हर कोई भागीदार है जिस दिन से वो पैदा हुई है, और जब तक वो वापिस जाएगी इस दुनिया से। उस हर मर्द का, उस हर परिवार का, हर कोई दोषी है। सम्मान करो। अगर आपकी कभी भी जीवन में किसी भी इंसान के साथ नहीं बनती है, तो आपको हक नहीं है उसको परेशान करने का। आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो, वो अपना बेस्ट कर लेगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपना बेस्ट नहीं कर सकता। उसको परेशान मत करो, सम्मान करो उसका। सब कुछ है ये। और जिनको घमंड है इस बात का कि चाहे बच्चे हैं चाहे पति है कि मैं कुछ हूं, तो 10 दिन घर छोड़ के जाएगी। 10 दिन तो बहुत दूर की बात है। बहुत सी जगह पे ये होता है कि हर घर की कहानी है, बहुत सी क्या, कि माँ मत, भले ही हर रोज झगड़ा होता हो घर में, बच्चों का भी, बाप का भी, माँ के साथ में, लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर से आए, घर में घुसे, उनको माँ नजर नहीं आई ना, तो जो भी सामने पर्सन, कोई भी पर्सन घर का मिला, उससे यही बात होती है कि कहाँ है माँ। उसको जवाब मिल जाता है कुछ, क्या है, वहां है, जो भी चीज होती है। पति है, उसको ये होता है कि कहाँ गई, पूछता है ऐसे, जो भी पर्सन घर पे होता है जिस भी रिश्ते के साथ में, कहाँ है वो। उसको जब तक उस चीज का जवाब नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। वो घर घर ही नहीं होता ना औरत के बिना, ये भी सच्चाई है। कभी 2 दिन के लिए जाने दो तो बोलो, घर में 5 लोग होंगे तो 5 लोग नर्वस होकर बैठे होंगे वहां। उस घर की लक्ष्मी, खुशी, दीवारें दीवारें लग रही होंगी उनको सुबह, घर घर नहीं लगेगा। ये सच्चाई है। वो हर कोई महसूस करता है, पर अपनी ईगो के अंदर कुछ भी नहीं कहता वो, क्योंकि उनको पता है वो वापिस आ जाएगी। तो आपको वैसे ट्रीट करना है। अगर आप लोगों ने सॉफ्ट हुए आप उसके सामने, तो ये सब चीजें आपको भी करनी पड़ेगी। उसके काम में हाथ बटाना पड़ेगा, उसको प्यार से बोलना पड़ेगा, क्योंकि ईगो है ना बहुत बड़ी, नहीं कह सकते उसको। प्लीज थोड़ा सा सम्मान दे दो, कुछ नहीं चाहिए।
बहुत दर्द के साथ, वो बहुत उम्मीद के साथ अपने घर छोड़ के वहां पे आती है, सिर्फ आपके प्यार के लिए। प्यार से कुछ भी कर लो, कुछ भी करवा लो, सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। कुछ नहीं चाहिए होता उसको, फटे पहन के रह लेगी वो की रह लेगी, पर सम्मान जरूरी। पता नहीं लोग क्या कहेंगे कमेंट में, पर बहुत महसूस होता है, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस मेरे आसपास जो कुछ होगा मैं उसका सम्मान करूंगा, ये वादा करता हूँ आप सभी से, हमेशा करूंगा। और आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा शख्स है, कोई है जितना परेशान है, 2 मिनट की खुशी से देने की कोशिश करना। पुण्य का तो पता नहीं, पर जब वो इंसान खुश होगा ना, तो जैसे एक छोटा बच्चा खुश होने के बाद खुशी मिलती है ना, छोटे बच्चे के घर पे आओ, स्माइल मिले, या कोई भी छोटा बच्चा स्माइल करता है तो बचपन आधे से खेल जाता है, वैसी खुशी मिलेगी कि पता नहीं क्या चीज दे दी, क्या चीज थी आपके पास अनमोल, जिसको पाके वो इतना खुश होगा। बोलने का तो बहुत कुछ है, बस आज इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते एक नए टॉपिक के साथ।